तो आ गए आप लोग वापस। हाँ हाँ, मुझे पता है थंबनेल ने सब कुछ तो बता दिया होगा। थंबनेल तो ऐसी चीज है जो पूरी वीडियो का टाइटल और अंदर जो होने वाला कंटेंट है वो तुरंत बता देता है। जी हाँ, सही समझे हो। ये जो व्लॉग होने वाला है वो है हमारी फैमिली, मैं, मम्मी और पापा, फर्स्ट फ्लाइट का। दिल के एक तरफ थोड़ी एक्साइटमेंट है और दिल के एक तरफ थोड़ा डर है, क्योंकि भाई पहली फ्लाइट है और हमें कुछ नहीं पता है कि कैसे क्या करना होता है। तो थोड़ा मजेदार भी होने वाला है व्लॉग, थोड़ा गलतियों वाला भी होने वाला है। तो अभी मम्मी ने बना दिया था पूड़ी और आलू की सब्जी, तो इसको खाते हैं फिर आगे का देखते हैं। मम्मी के हाथ की पूड़ी और आलू की सब्जी भाई बेस्ट है, बेस्ट। पैकिंग पूरी हो चुकी है, तो फ्लाइट पकड़ने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी स्कूटी, क्योंकि स्कूटी से जाएंगे हम लोग स्टेशन। तो मैं मम्मी को छोड़ के आ रहा हूँ पहले सामान के साथ। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। स्कूटी से ट्रेन, ट्रेन से कैब, कैब से मेट्रो, मेट्रो से फिर फ्लाइट। ये वाला व्लॉग है ना सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कवर करेगा भाई। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट यहाँ से है ना कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस निकल के गई थी और खाली थी। अब जो ट्रेन आएगी ना, जिस टाइप से भीड़ है उसके हिसाब से हमें लग रहा है भरी हुई आएगी। बाय बाय। डमरू हिला। तो इस ट्रेन में बैठ के हम लोग आ गए हैं गाजियाबाद। हनी से मिलना है। ले बड़ा ले। अरे खूब बड़ा हो जाए यार। भाई 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 थोड़ी हेल्प कर दे। अरे ये छोटा है, ये वाला हल्का है, ये वाला हल्का है, वो वाला भारी है। ला भारी वाला दे दे मेरे को, ला। अरे भारी वाला दे दे। गाइस, यूपी की गर्मी बहुत भयानक है, दिल्ली में तो और तगड़ी गर्मी हो रखी है। तो अब ऑफिशियल ओपनिंग करते हैं इस व्लॉग की। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रेडेटर के व्लॉग्स। गर्मी की वजह से मैं शायद कुछ उल्टा सीधा बोल सकता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था ट्रेन, लेकिन नहीं, पहला था स्कूटी, सेकंड थी ट्रेन। अब फिर से एक और ट्रेन पकड़ के हमें मेट्रो पकड़नी है। फिर मेट्रो से हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे दिल्ली, और फिर दिल्ली से हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। खैर, हमारा गाजियाबाद आने का मकसद था हनी से मिलना। हनी से मिलने हैं इसको जो खाना मम्मी ने बनाया था। घर का खाना घर का खाना होता है। तो मम्मी सुबह उठ के हनी के लिए खाना प्रिपेयर कर दिया था। तो हनी जस्ट खाना लेने के लिए आया था और थोड़ी हमारी मदद करने के लिए आया था। एक हमें चेंज करना था एक बैग। हमारे पास 5 बैग हो गए थे, अब 4 हो गए हैं, क्योंकि वो जो बैग था वो खाली करके हमने इस वाले बैग से एक्सचेंज कर लिया। ये हनी का बैग है, हनी यहाँ से बैग लेके आ गया था, तो हमने जस्ट एक्सचेंज कर लिया बैग्स। तो इस वाले बैग के अंदर है ना डबल स्पेस हो गई है हमारी, तो इसमें डबल सामान आ गया है। और ये वाला बैग जो था ये हैंड बैग था, तो इसमें प्रॉब्लम होती उठाने में, और इसमें व्हील ही लगी हुई है, तो व्हील्स मतलब काम आ जाएंगे। अभी हम 6 और 5th प्लेटफॉर्म पे हैं और पूरे प्लेटफॉर्म पे पानी ही नहीं है। ये जो छोटे छोटे काउंटर्स होते हैं ना पानी वाले, उधर पानी ही नहीं आ रहा है। क्या सच में मेरा देश बदल रहा है? क्या आप भी बाकी बिहारी लवर हो? आई मीन कृष्णा लवर। अगर आप लोग गाजियाबाद से बिलोंग करते हो और आपको मथुरा जाना है, तो ये ट्रेन सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये चलती है शाम को 4 बजे और अप्रोक्स 3.5 घंटे या 4 घंटे के अंदर ये मथुरा पहुंचा देती है। अच्छी बात यह है कि ये ट्रेन यहाँ से बन के चलती है ना, तो उसके हिसाब से आप थोड़ी देर पहले आ जाओ, बैठ जाओ अपनी सीट पे और आराम से रात के टाइम पे मथुरा पहुंचो। और ऐसा भी नहीं कि 1-2 डब्बे हैं भाई। अगर देखो ना वहाँ पे पूरा एकदम लंबी ट्रेन है, काफ़ी लंबी ट्रेन है, बहुत सारे पैसेंजर्स आ सकते हैं। हम अभी गाजियाबाद स्टेशन है और हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, तो हम लोग इसी ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेन का स्टॉपेज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है, मेरे नॉर्दर्न रेलवे की लोकल। खैर, इस वाले व्लॉग से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि मेरे को वैसे कुछ नहीं पता है, लेकिन स्टिल होता है कि मैं ट्राई करूंगा आपको पहली इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिलेटेड टू योर फर्स्ट फ्लाइट। हाँ, तो इस व्लॉग में मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि अगर आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, आपकी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट है, तो आप उधर कैसे जाओगे, क्या करोगे, कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, तो सबसे पहला काम करना होता है, अपनी जो फ्लाइट टिकट्स होती है उनको करना होता है बुक, किसी भी डिपार्चर सिटी से डेस्टिनेशन सिटी तक। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जा रहे हैं दिल्ली टू समवेयर। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो टाइम दिखा रही होगी ना कि आपकी फ्लाइट इतने बजे, तो उससे 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है। हालांकि आप 9 घंटे पहले भी पहुंच सकते हो, 2 घंटे पहले भी पहुंच सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे 2 घंटे पहले ही पहुंचे, इसीलिए हम लोग थोड़ा मतलब आज यहीं पे पूरा रेलवे स्टेशन छान रहे हैं, नाप रहे हैं। हनी ने मुझे बताया कि भैया ऑनलाइन वेब चेक इन भी होती है, तो मैंने वेब चेक इन करा ली थी। तो वेब चेक इन से आपकी टिकट्स की जो PNR होती है ना, उससे आपको आपके बोर्डिंग पास मेल हो जाते हैं। तो मेरे बोर्डिंग पास मेरे को मिल चुके हैं। पहला स्टेप आपको टिकट्स बुक करना है और दूसरा स्टेप आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना है।
एक ट्रेन आई है, ये नई दिल्ली जाएगी, लेकिन हमें इस ट्रेन से नहीं आना क्योंकि ये पूरी भरी पड़ी है। और ये ट्रेन है स्वतंत्र सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका फर्स्ट स्टेशन होता है जयनगर और लास्ट स्टेशन होता है न्यू दिल्ली। खैर हम लोग ये सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारी वाली ट्रेन उधर वाले प्लेटफॉर्म पे। मैं जा रहा हूँ, हनी को छोड़ा हूँ। मम्मी छोटा है वो अभी हमारे लिए। हाँ 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 चलो चलो। तो 4 बज चुके हैं और यहाँ से अब हमारा सफ़र स्टार्ट होने वाला है। मम्मी पापा को सीट मिल गई है, मम्मी को भी विंडो सीट मिली है, मुझे भी विंडो सीट मिली है। एंड हियर वी गो। हाँ मम्मी और मैं मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। फाइनली एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद हमारा सफ़र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आके ख़त्म हो जाता है। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जस्ट चिपक के ऑरेंज लाइन मेट्रो है, जिसको एरो सिटी मेट्रो भी कहते हैं। तो वो जाती है आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, नई दिल्ली IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। गाइस IGI से पता है एक गेम याद आता है, आई होप सो लेजेंडरी लोगों ने पक्का वो गेम खेला होगा। ये वाली ट्रेन वैसे 2 घंटे टाइमिंग में पहुंचाया है, लेकिन थोड़ी सी लेट थी। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हैं, तो अभी जस्ट मेट्रो के लिए देखना है कहाँ पे है, कैसी है, रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, मैं सब दिखाऊंगा। आज की डेट पे मैं भी नया खिलाड़ी हूँ यार, मैदान में उतरा नहीं हूँ, पहली बार उतर रहा हूँ। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इस ओवर ब्रिज पे जाके यहाँ पे 16 नंबर प्लेटफॉर्म है, इधर का एग्जिट गेट है और इसको हम अजमेरी गेट एग्जिट भी बोलते हैं। तो जस्ट इससे सीधे जाओगे तो आपकी मेट्रो आ जाएगी। ये आ गया है टुवर्ड्स येलो एंड एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। तो ये मेट्रो स्टेशन के जाने का रास्ता है। ये ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ उतरने के बाद जस्ट सामने आपके लिए आ जाता है IGL न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस स्टेशन। इस बड़ी सी जगह में आने के बाद पता चलता है हमको एक येलो लाइन के लिए जाती है और एक ऑरेंज लाइन के लिए जाती है। तो आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो इस ऑरेंज लाइन वाले रास्ते पे जाना, ठीक है। कुछ क्षण विश्राम करने के बाद, एक्चुअली यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो जस्ट पसीना सुखाने के लिए रुके थे। हम लोग नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं गाइस। हाँ अब एस्केलेटर साफ दिख रहे हैं ना, वो वाइड एंगल पे लगा रखा था ना। वो रहे पिताजी और माताजी। जो ब्लू पैनल्स टाइप दिख रहे हैं ना, वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। वहाँ से आने के बाद है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सिटी चेक इन मिल जाएगा। इधर क्या है, आप अपनी चेकिंग कर लीजिए और अपने बोर्डिंग पास यहीं से ले लीजिए। यहाँ पे लाइन मतलब देख सकते हो 0% है। और अपना बैग ड्रॉप भी आप यहीं पे कर सकते हो, मतलब लगेज जो है आपका एरोप्लेन में चढ़ जाएगा अपने आप और डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे मिलेगा। और हमारे लगेज जस्ट वहाँ से जा रहे हैं, हमको डायरेक्ट हमारे डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे मिलेंगे। और यहीं से हमारे बोर्डिंग पासेस भी मिल गए थे। तो पापा जो यहाँ का चेक इन था, आपका जो लगेज ड्रॉप था, वो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया रहा। हमारा सारा लगेज यहाँ पे जमा हो रहा है। अब हम लोगों को यहाँ से फ्री हो चुके हैं और बाकी सब हमको जो लगेज है अपने डेस्टिनेशन में मिलेगा। मेरे को जिस चीज़ की टेंशन थी ना, वो थी लगेज की। बहुत मतलब मेरे को पता नहीं था। और वो तो अच्छा है, कुछ चीजें मतलब देश बदल रहा है भाई। तो मेट्रो पे हो रहा है यार, मेट्रो पे यहाँ पे आप जमा करो। यहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर दूर तो एयरपोर्ट होगा अप्रॉक्स। वहाँ से आपके प्लेन में लगेज चढ़ जाएगा और फिर आपकी डेस्टिनेशन पे ही आपको जो बेल्ट आती है ना, जिस बेल्ट पे लगेजेस आते हैं, तो उधर आपको आपका सामान मिल जाएगा। इस बोर्ड पे आपको आपकी फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम तक की हो सकता है। अगर आपकी लेट नाइट हो तो मे बी शायद नहीं दिख रही हो, तो टेंशन नहीं लेने का, एयरपोर्ट पे मिलेगा। अभी ये हमारा मेट्रो चेक इन पास है। ऑब्वियसली इस चीज़ से हम मेट्रो में जाएंगे। यहाँ से चेक इन करने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है हमें मेट्रो पकड़ने के लिए। हाँ भाई, सब एक एक जो बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो भी दूंगा मैं। तो हम लोग अंदर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे लग नहीं रहा कि हम लोग इंडिया में बैठे हैं। बेइज्जती वाली बात नहीं है, आपके दिल की बात है, बता दो। अरे बता दो, अरे बताओ तो। मैं तो ये सोच रही थी कि ये लिफ्ट है, इसमें या तो सामान अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेट्रो है, मुझे तो पता ही नहीं था। मम्मी का फर्स्ट टाइम है ना अंडरग्राउंड मेट्रो का, तो इनको पता नहीं है कि ऐसे ये लगे होते हैं और मेट्रो इसके जस्ट पीछे होती है। मम्मी के लिए ये कह सकते हैं जादुई दरवाजा, नहीं जादुई दरवाजा। अरे हम अंदर घुस गए लेकिन उतरे कहीं और पे हैं। तो मैं बता दूं, ये दीवारें नहीं है और ये गेट्स हैं, ठीक है। जैसे ये गेट हो गया, मतलब ये मार्क लगे होते हैं ना, तो ये गेट हो गया। तो मेट्रो जस्ट आपके इस गेट के सामने रुकेगी और उसके साथ जो मेट्रो का गेट है और ये वाला गेट है, ये दोनों ओपन होगा, फिर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो मेट्रो की। वेरी फास्ट सर्विस यार, मतलब मैंने ये बटन दबा नहीं, विद इन अ सेकेंड ये लिफ्ट आ गई।
नाइस। लेकिन हम जाएंगे कहाँ इससे, अंडरग्राउंड या फिर ऊपर? मतलब ऑलरेडी हम अंडरग्राउंड में है, लेकिन ऐसा लग रहा है और नीचे जाएंगे। लिफ्ट से ऐसे आने का देखो, वहाँ पे ना जो एक ऐसा मार्क सा दिख रहा है ये वाला, तो इधर साइड से ऐसे ऐसे मुड़ने के लिए है मार्क, ताकि यहाँ से हम एग्जिट ले सकें। टर्मिनल 3 और 2 के लिए जो एग्जिट है वो ये रहा। देखो यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो इनसे पूछ के ना जस्ट अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो ये ऑफिसर्स लोग जो बैठे होते हैं ना, ये आपको आपकी डायरेक्शन बता देते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे जाने वाले थे, लेकिन इनने बताया कि ऊपर जाना है। तो एक एस्केलेटर तो ये रहा, दूसरा आगे एक और है, एक और एस्केलेटर के बाद एक और एस्केलेटर। अभी ये हमारा इधर का तीसरा एस्केलेटर है। पता नहीं इतनी सीढ़ियाँ तो यार वैष्णो देवी में भी नहीं होती हैं। जस्ट यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा हट दिख जाएगा और अपनी कोका कोला वाली वेंडर मशीन्स दिख जाएंगी। यार चलो ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में पहली बार देखने वाला हूँ कि पैसा डालो अपना आइटम निकालो। हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, हालांकि मुझे नहीं पता अभी मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह की नॉलेज नहीं है। प्राइस देखो, पानी की बोतल तो चलो 10 रुपये की सही है, लेकिन कोका कोला की कैन 100 रुपये की, और ये जितनी भी कैंस है ना सब 100 रुपये की है। इस जगह मैं चल रहा हूँ ना, एकदम रॉयल टाइप फीलिंग आ रही है। यार पहली फ्लाइट है भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मेट्रो का एग्जिट पकड़ के आप इधर की साइड आ जाइएगा। डिपार्चर का मतलब होता है जहाँ के लिए आप प्रस्थान कर रहे हो, ठीक है, मतलब निकल रहे हो, जिस जगह जाना है आपको। और अराइवल्स जो प्लेन्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। ये एस्केलेटर रैम्प्स हैं। एस्केलेटर रैम्प्स मतलब प्लेन है एकदम, यहाँ पे आपको रोड मतलब चलना नहीं पड़ेगा। पता है कुछ सेकंड के लिए मैं खड़ा रहा, फिर मैं सोचा यार इधर तो हम चल भी सकते हैं, ठीक है। और जब मैं इस पर चला ना तो भाई फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं इधर आ गया, ठीक है, अभी मैं रुक गया हूँ, लेकिन जब मैं चलूँगा तो ऐसा लग रहा है डबल स्पीड पे चल रहा हूँ। थोड़े जूते पॉलिश करवा लेता हूँ, एटलीस्ट साफ तो हो ही जाएंगे। एंड गाइज लुक, दिस इज IGI, सो कॉल्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे बोर्डिंग पास हो गया और आपका आधार कार्ड हो गया या ID होगी, तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। इधर आपको बोर्डिंग पास चेक कराना है, आगे सिक्योरिटी चेक करना है ID की। फिर आपको ये आपको खुद बता देंगे कि आपको कौन से गेट पे जाना है, तो जस्ट आप फिर उस गेट के लिए प्रस्थान करिएगा। जैसे मुझे बोला कि सर आप 2A के अंदर जाइए, तो मैं 2A की तरफ जा रहा हूँ। फिर यहाँ से आप एंट्री कर लीजिए और वेलकम टू द IGI एयरपोर्ट। पता है यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है, मतलब जो पूछो हाल तुरंत बता देते हैं। ऑब्वियसली सब जगह के होते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ ज़्यादा स्पेशल है। ऐसा लग रहा है रॉयल टाइप की, मतलब कि वो नहीं होती हमको असिस्ट मिल रही है, रॉयल असिस्ट। ऐसे यहाँ पे डोमेस्टिक डिपार्चर्स है, ऑब्वियसली डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो डोमेस्टिक डिपार्चर्स के अंदर जाना है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जोन बने हुए हैं, जैसे ये जोन 2 to 5 हो गया, ये 3 to 5 हो गया, ऐसे करके। फ़्लाइट के अंदर ये जो 37A लिखा हुआ है ना, तो हमें इसमें से देखना है कि आपका नंबर किस में, जैसे 27 और 62 के बीच में 37 आ जाएगा, तो जस्ट इसके अंदर सिक्योरिटी चेक इन करनी है। यहाँ से रोलर्स आ गए और यहाँ पे अपना सामान जो सब उतारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइसेस का, लैपटॉप, चार्जर, फलाने ढिमकाना जो भी है सब उतारना पड़ता है आपको। सिर्फ आपको कपड़े पहने रहना पड़ता है। इवन दैट मोबाइल डिवाइसेस भी आपको यहीं पर रखने पड़ेंगे। जैसे मेरी बेल्ट थी, मेरे को बेल्ट उतारना पड़ा, वॉच उतारनी पड़ी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो सब उतारने पड़े थे। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मेरी दिल्ली टू समवेयर की फ़्लाइट है और डेट ये रही। आपका जो क्या नाम है, ये आपका PNR नंबर होता है, और जैसे ये आपको जहाँ पे आपकी फ़्लाइट आएगी उस पर का गेट नंबर हो गया। ये आपकी जो फ्लाइट में सीट होती है ना, उसका नंबर होता है। जैसे मेरा 17F है, अगर आपका A और F आ रहा है तो समझो आपके पास विंडो सीट आएगी। अब जब खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी है, तो सोचो अगर आप घड़ियाँ खरीदोगे तो भाई आपको है ना बैंक से लोन लेना पड़ेगा। और वैसे भी है राडो है, राडो। तो ऐसे ही चलते रहो। पता है आपको क्या, आपको ज़्यादा नहीं पूछना पड़ेगा किसी से कहाँ कैसे जाना है। 3-4 जगह आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो आप जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी ना, वहीं पे लोग बैठे होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस एयरपोर्ट। मैं पहली बार आया हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अनएक्सप्लेनेबल है ये मोमेंट मेरे लिए, इवन मेरी फैमिली के लिए। हम T3 में हैं। T3 के अंदर ये जो आपने वो स्टार्टिंग में देखा था ना, 5B, 5B, 3, 2, वो गेट नंबर थे, ना कि टर्मिनल। टर्मिनल 3 पे ये पूरा जो इसना एरिया ना, ये पूरा टर्मिनल 3 है। बस वो जो गेट्स नंबर थे वो टर्मिनल नहीं था, ठीक है। मैं फालतू में यार इतना सोच रहा था। हमें पता आगे की तरफ जाना चाहिए था, हमें 1 से लेना चाहिए था, पता टर्मिनल 3 का गेट नंबर 1। चलो गाइस, आपको है ना एयरपोर्ट का वॉशरूम के दर्शन करा देता हूँ। ऐसी एंट्री होगी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस जैसे जापान के अंदर ड्रिंकिंग वाटर टैप्स होता है ना, ये सेंसर वाला है। यहाँ पे सामने खड़े हो जाओ ऐसे और ये पानी चालू हो जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, पानी की क्वालिटी एकदम A1 क्वालिटी। बोतल से मत पियो, बोतल से पानी नहीं पीते, बोतल अरे रखो तो स्वच्छ पानी है, स्वच्छ पानी है। अरे आओ तो बोतल रखो पहले बोतल रखो, आओ चलो दिखाता हूँ। देखो उस टैप के आगे जस्ट खड़ी हो जाना, ठीक है, इस वाले पे।
पीना स्टार्ट कर दो। क्यों नहीं पीना? मैंने तो पेट भर के पानी पिया है। जो हमारी फ्लाइट है ना वो करीब 11:30 बजे तक है, तो ये आधे घंटा 45 मिनट्स पहले एंट्री हो जाती है। और अभी तो सिर्फ 8:40 हो रहे हैं, तो अभी तो बहुत घंटे बाकी हैं। तो क्या कर रहे हैं? यहीं घूमना है, फिरना है, देखना है। मुझे पता है एडिटिंग में है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो बहुत जगह मेरे को, जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, वो जो वर्ड है वो बहुत जगह शो होगा, तो मेरे को ब्लर करना पड़ेगा बहुत जगह, बहुत बारीक तरीके से मेरे को एडिटिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों को पता ना चले हम जा कहाँ रहे हैं। पैसे वाला बन जा। इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा। प्लेयर रूम भी है, प्लेयर रूम। चलो प्रार्थना कक्ष में चलते हैं, राधे राधे करेंगे। इसी बात पे है ना कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दो। वहाँ पे प्रेयर रूम कुछ नाम का लिखा हुआ है। अब वी डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। यहाँ पे एयरटेल की सर्विस है, पे फोन, पैसा डालो और बात करो। यहाँ पे क्या एस्थेटिक लोग हैं, क्या क्या पोजीशन लेके बैठे हैं। वाह, ये हाँ दिखाओ। 100 रुपये। हाँ 100 रुपये। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन प्राइस कितनी है। तो हम लोग सबसे कम वाली चीज़ लेंगे, जो है 10 रुपये की बोतल, जो कि ये वाली है। तो 10 रुपये ये रहे, यहाँ पे डालते हैं। पहले ऐड टू कार्ट कर लेते हैं और चेकआउट करते हैं, फिर प्रोसीड टू पे करते हैं, फिर यहाँ पे कैश वाला ऑप्शन करते हैं। आई हैव एक्सेप्ट कैश, ओके। फिर प्रोसीड विद सिलेक्टेड डिनोमिनेशन, और यहाँ पे फिर इसके अंदर ऐसे जाओ। गया ओके, हमारा रिसीव हो चुका है पेमेंट। और ये गई, और गाइस पोपट हो गया, वो अटक गई है। और जो ये रहा, ये गेट ओपन नहीं हो रहा। मेरे 10 रुपये बर्बाद चले गए, बेकार मशीन है। हाँ। मेरे को अपने 10 रुपये चाहिए वापस। उसने है ना 10 रुपये का लॉस करा दिया फालतू का, और मेरे को प्रोडक्ट भी नहीं दिया। हमारा जो फ्लाइट का गेट है वो 37A है, जो कि वहाँ पे दिख रहा है। 37 के अंदर A भी है और एक ये B भी है, तो 2 फ्लाइट्स का गेट्स होते हैं ये। तो अभी हमारा 37A है, तो वहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे खाली एरिया है ना, इधर बैठ गए हैं। गाइस लेग स्पेस बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है। अरे फ्लाइट में नहीं, ये जो चेयर्स है यहाँ पे बिछी हुई है उधर। आपको शुरू से एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, कहाँ से कैसे क्या है। लाइट्स चेक। तो सुबह हम लोग करीब 11 बजे के आसपास घर से निकले थे, फिर स्कूटी पकड़ी, स्कूटी से फिर ट्रेन में बैठे, फिर ट्रेन में बैठने के बाद फिर हम उतर के गाज़ियाबाद से हनी से मिलने के बाद हम लोग दूसरी ट्रेन पकड़ी, फिर हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरे, फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हम लोग मेट्रो गए। मेट्रो में जो वेब चेक इन होता है ना, वेब चेक इन ऑनलाइन करा के फिर आप वहाँ से चेक इन कर सकते हो, अपना लगेज ड्रॉप कर सकते हो। जो बड़ा सामान होता है ना, जो एरोप्लेन के अंदर, जो एरोप्लेन की डिग्गी में जाता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे लगेज ड्रॉप करा के अपना जो वहाँ का एक बोर्डिंग पास होता है और एक लगेज का पास होता है, वो दोनों लेके आप आगे के लिए एयरपोर्ट के लिए आगे आ जाते हो। तो जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं वो सारी टर्मिनल 3 से आती हैं, और जितने भी टर्मिनल 3 पे गेट्स जो रेड कलर के होते हैं वो उस टर्मिनल के गेट नंबर्स बताते हैं, ना कि वो टर्मिनल नंबर होता है। हाँ, मैं मतलब जितने व्लॉग्स मैंने देखा ना, उसमें ऐसे दिखा रहे थे कि वही टर्मिनल है, तो लोग मोस्टली 3 से एंट्री कर रहे थे। टर्मिनल 3 से हम एंट्री करे, 3 नंबर गेट से एंट्री, वो 2 नंबर गेट से एंट्री करी। फिर वहाँ पे अपना जो आपका हैंड बैग होता है ना, जो आपके हाथ में रहता है, आपका डफल हो सकता है, आपका पिट्ठू वाला जो बैक पैक होता है वो, और वो मतलब कि उन सब का सामान, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको एक ट्रे के अंदर निकालना पड़ता है। आपकी बेल्ट हो गई, और आपके ईयरपॉड्स हो गए, और आपकी मोबाइल डिवाइसेस हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है और मेटल का सामान है जो आपके बॉडी के ऊपर रहता है, वो सबको निकाल के एकदम प्योर होना है आपको। मतलब आपकी बॉडी पे एक मेटल नहीं होना चाहिए। एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, जो कि होता है लड़कियों का। ऑब्वियसली वो लोग कुंडल पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं, पायल पहनते हैं, और ना जाने क्या क्या पहनते हैं, जो मतलब ऐसे लगता है मेटालिक है, लेकिन वो चीज़ें है ना ऐसी देख के पास आउट कर देते हैं। फिर आपको जैसे पता चल जाता है कि आपका जो आपका बोर्डिंग पास होता है, उधर आपका गेट नंबर लिखा रहता है, तो आप उस गेट नंबर पे जा सकते हो। अगर आपका गेट नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 37 से स्टार्टिंग होती है, फिर 62 तक जाती है, आगे तक जितना लंबा दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे 62 आता है। तो ऐसे ये रैम्प्स बने हुए हैं, ये ऑटोमेटिक रैम्प है, इस पर जस्ट खड़ा होना है, बाकी आप आगे चले जाओगे। हमारा स्टार्टिंग का था तो हमने ऐसे कर दिया। एंड हाँ, ये जो होता है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो मतलब आप नॉर्मली बैठ के जा सकते हो, और बूढ़े हो तो भी जा सकते हो। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, उनके हिसाब से उनके लिए होनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ऐसी मतलब जवान लोग उसमें बैठ के जा रहे हैं। खैर मैं इधर आया था यहाँ पे माइकल जैक्सन मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अपनी मूवी को ऐसे लो और ऐसे करो, और माइकल जैक्सन मूव हो जाता है। इस कार्ट में घूमने का सपना ही रह गया। और मुझे आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, पता नहीं, अभी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आप जब याद आएगा तब मैं ऐड कर दूंगा बाद में। हल्का सा रिकैप मैंने दे दिया है।
एक तो आप बहुत सुंदर आ रही हो, तो मम्मी आपको यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है सुंदर क्यों दिख रही हूँ, ये भी एक राज की बात है। यहाँ जो ये लाइट्स है ना, इससे ना फेस पे ग्लो आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ग्लो है मेरे फेस पे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लाइट्स बहुत अमेजिंग लगा रखी है भाई, मतलब देख सकते हो आप, अच्छी वाइब्रेंट पे है। ये धोखा है, ये धोखा है, ये ऐसा नहीं है, नहीं यार मम्मी आप इतनी सुंदर हो, ठीक है, जितनी यहाँ पे उतनी मतलब सच्चाई में है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये धोखा है। अभी ना सुधा आंटी को भी धोखा हो गया था। सुधा आंटी बोल रही थी अरे आप तो बड़ा ग्लो कर रहे हो, पर मैंने कहा मैं ग्लो नहीं कर रही हूँ, लाइट ग्लो कर रहे हैं। लोल है मैम, आपकी फर्स्ट फ्लाइट है लाइफ की। हाँ यार, इतनी इतनी बड़ी हो गई, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ यार फ्लाइट से। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, घबराहट हो रही है। और मतलब मैंने भी आपको बताया था, मुझे 50% एक्साइटमेंट थी और 50% में टेंशन में था कि मतलब कि हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। बट पता है सब कुछ स्मूथली हो गया था, हम लोग जस्ट जाते रहे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। मतलब डिपार्चर वाली डेस्टिनेशन पे, फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं। अभी पता है मम्मी और मैं हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे कि जैसे अभी हमने पता पतंजलि की क्या नाम है नमकीन ली, और वो जो हल्दीराम की आती है ना उससे काफ़ी बेटर थी, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर थी, और मम्मी को भी टेस्ट पसंद आया। लेकिन मैं पता है कुछ चीज़ें यहाँ पे जो MRP पे मिल रही हैं और कुछ चीज़ें हैं ओवर प्राइस है, ठीक है। तो जो चीज़ें नॉर्मल प्राइस है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप खरीदते रहते हो तो आपको पता चल जाएगी कौन सी एक्सपेंसिव है, कौन सी नॉर्मल जो MRP पे मिल रही है। ऑब्वियसली एयरपोर्ट है तो मतलब ये सब लाइटिंग का खर्चा कौन देगा, पब्लिक देगी ना, तो ये हमसे वसूलते हैं, फिर अपना खुद पे करते हैं। अब जो है ना, अब हमारा विमान आने वाला है। विमान आने वाला है, और हम लोगों की मोस्टली मेरी धड़कन धुक धुक हो रही है। और अभी हम थोड़ी ही देर में उड़ान भरेंगे, उड़ान। ऐसा बुरा लग रहा है हनी के लिए। हाँ यार, हनी होता तो और भी अच्छा और मजा आता, मतलब हमारे एक वो था ना दिल में, ये नहीं रहता कि यार हनी नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं, हम उसको भी घुमा देंगे कभी। बस अब टेक ऑफ होने ही वाला है और हम बस नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइएगा, मजे लीजिएगा। आप डिजिटल जर्नी करिए। हम लोग रियल जर्नी करते हैं, आप डिजिटल करिए। जस्ट बोर्डिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है, टाइम 10:31 और मे बी शायद 11:30 की फ्लाइट है, तो 40 मिनट्स पहले बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। डर लग रहा है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, वो जो एक श्लोक है ना, मंत्र है, चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई, बस उसी का जाप कर रही हूँ। राधे राधे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपकी टाइमिंग आ जाती है, यहाँ पे आपकी कंपनी है वो आ जाती है, उस जो एयरप्लेन है उसका कोड आ जाता है, यहाँ पे आपकी सिटीज़ आ जाती हैं और ये आपके गेट नंबर्स आ जाते हैं। तो कभी कभार होता है, मतलब रेयर चांसेस होते हैं कि ये जो गेट नंबर है ना ये चेंज होता रहता है, तो आप है ना अपनी स्क्रीन के लिए देखते रहिएगा कि आपका कोई गेट नंबर चेंज तो नहीं हुआ है। जस्ट फॉर योर कंसर्न, हर आधे घंटे के अंदर इस बोर्ड के पास आके देख लीजिए कि ऐसा ना हो कि इन द एंड आपका जो एरोप्लेन है उसका जो ट्रेन की लैंग्वेज में बोले प्लेटफॉर्म चेंज तो नहीं हो गया है। तो सब लोग बोर्डिंग के लिए लाइन लगा रहे हैं, प्लेन में बैठने के लिए, विमान में बैठने के लिए। थैंक यू। हाँ, सो हमारी फ्लाइट वो लगी हुई है, विस्टारा की एयरबस 321। सबको वीडियो कॉल करी जा रही है, जितनी भी फैमिली है अपनी, सबको दिखाया जा रहा है कि भाई फैमिली से कितना प्यार है। अगर आप बिजनेस क्लास हो तो आपको ऐसे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कोई नहीं, अपन लोग भी एक दिन बिजनेस क्लास में जाया करेंगे। वाह, दिस इज़ रियली अमेजिंग। मतलब ये मेरा पहला फ्लाइट है, तो मीन्स ये सब देखना मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। सो ये खड़ी हमारी विस्तारा एयरबस 321। ये फ्लाइट है इंडिगो की। गाइस ये कितना अमेजिंग है, ये जितना पूरा रैंप है ना इसको कंट्रोल करने के लिए ये फंक्शन होता है। बाकी ये आपका एरोप्लेन का गेट आ गया और ये अपनी एंट्रेंस आ गई। आई थिंक सो ये विस्तारा की जो इकोनॉमिक गोल्ड होती है ना सीट्स, ये वो है। मे बी शायद ये बिजनेस हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। सीट्स दिखने में काफ़ी मस्त लग रही हैं, बट अफसोस ये हमारी सीट नहीं है, इकोनॉमिक कंजस्टेड होती है। तो हमारा 17F ED, F विंडो है, E मिडल है और D जो है एसल है। पापा मेरी सीट पे बैठ चुके हैं, ये गलत बात है। सो फाइनली हम लोग बोर्ड कर चुके हैं एरोप्लेन के अंदर। इकोनॉमिक क्लास के लिए आपको इतनी लेग स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाती है। मैं लंबा हूँ काफ़ी, मेरे लंबे पैर हैं, तो उसके हिसाब से नॉर्मल इंसान के लिए लेग स्पेस काफ़ी कंफर्टेबल है। फिर आपका ये आ जाता है, यहाँ पे अपना खाना पीना कप हो गया, उसको वापस लगा देते हैं
ये स्क्रीन दे रखी है एंटरटेनमेंट के लिए, आपको म्यूज़िक सुनना है म्यूज़िक सुन सकते हो, शोज़ देखने शोज़, इवन गेम्स भी है, लाइव टीवी भी है, और यहाँ पे रूट मैप भी है जो मेरी लाइव लोकेशन दिखाएगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, किधर उड़ रहे हैं। मामा श्रीयान खुशी से बात हो रही है। वैसे मेरी है ना विंडो सीट पापा ने हथिया लिया है, ये गलत बात है। मैं सोच रहा था कि बाहर के दिखाऊंगा नज़ारे, लेकिन रात हो रही है तो कुछ नहीं आएगा। गाइस पता है ये क्या है? ये पापा की काम की चीज़ है, एयर सिकनेस बैग। यहाँ पे जो अपना हैंड बैग लगेज स्पेस होती है ना, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर पता नहीं ये धुआं क्यों निकला। एंड हियर शी कम्स। का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये सार्थक आपका शिष्टवृत्ति सोना और सार्थक आपकी सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखेंगे। आपात स्थिति में आपको नजदीकी निकास की दिशा दिखाएंगे। लिफ्ट द मेटल फ्लैप लाइक दिस। हमको ये एक्स्ट्रा एयर प्लग्स भी दिए गए थे। पापा पूरा विंडो का मजा और लुत्फ उठाते हुए। तो कैसा रहा आपका? हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं। वैसे मम्मी यहाँ पे मूवी एंजॉय कर रही है, मैं अपनी मूवी देख रहा था, मम्मी अपना कपिल शर्मा, और जस्ट पापा बाहर का वेदर और मम्मी से बात कर रहे थे। हम कुछ मिनट बाद हम लोग जयपुर पहुँच जाएंगे। ये इंदिरा गांधी ये एयरपोर्ट था, फिर यहाँ पे एरोप्लेन बीच में है, और अभी जयपुर पहुँचने वाले कुछ मिनट के अंदर। हमें ज़्यादा से तो 5 मिनट हुए टेक ऑफ करे हुए। तो गेस कर चुके होंगे कि हम जा कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे पहले पूछ लिया कि जा कर रहे हो, तो उनको मैंने बताया है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, जो जहाँ जा रहे हैं उनको बताया बस। वैसे ये थोड़ा साउथ की तरफ जा रहा है। मुझे तो यही बहुत अमेजिंग लग रहा है, मतलब इवन मैं मैप जो यूज़ कर रहा हूँ ना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी देर बाद हमको कॉम्प्लीमेंट्री फूड दे दिया था, जिसमें हमें दी थी एक पानी की बोतल, ये कुछ कटलरीज थी जिसके अंदर टिश्यू पेपर और चम्मच, कांटा, बनाना, निपकाना। ये था हमारा मेन मील। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो था कि आप ऑप्शन ले सकते हो वेज या फिर नॉन वेज का। उस दिन वेज मेन्यू में थे दाल चावल, हाँ दाल मखनी थी, दिखने में अच्छी लग रही थी, और जो मटर पुलाव टाइप था वो भी अच्छा था। और हमें एक्स्ट्रा में दिया था हमको ये व्हीट बन, जिसको आप एज अ रोटी की तरह खा सकते हो, और काफ़ी सॉफ्ट भी था। फिर हमें दिया था ये श्रीखंड, जिसका फ्लेवर था इलायची, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पैक्ड था, तो हमें ट्रस्ट था। हालांकि इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक ठीक था। और हमें दिया था ये अमूल की बटर की एक छोटी सी टिक्की। दैट्स ऑल। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ज़रा इसको टेस्ट करो और बताओ कैसा है, तो मम्मी ने इसको पास कर दिया था। आब्राकडाब्रा। सो रोमान, आप विस्तारा में फ्लाई किए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा लगा। मैं तो डर रही थी पर कुछ पता नहीं चला। हाँ, तो जब मतलब कि पूरा जर्नी हो गया तब मेरे को विंडो सीट मिली है। हालांकि मॉइस्चर हो गया बाहर, क्योंकि बादलों से आया प्लेन, तो पूरा मॉइस्चर हो गया बाहर, तो कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। तो हमारा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस विस्तारा से था, एंड इट वाज ग्रेट। और बैठना चाहिए था सर। हाँ, मैं और बैठ के आता, अगर वो लोग उनको निकलना नहीं होता तो मैं लास्ट फैमिली ये वाली है, फिर मैं आया हूँ, और ये पता नहीं जल्दी में निकल आए। अच्छा खासा पता है, मैंने थंबनेल निकालने के लिए पता है बोला, तो पूरी फैमिली आती है थंबनेल में, तो अच्छा नहीं लगता। तो हो गया ना। हाँ, मेरा हो गया। चलो अब बेल्ट नंबर 2 ढूंढते हैं। हाँ, तो मैं इतना तो एरोप्लेन को साफ दिखा सकता हूँ। एंड गाइज यू नो व्हाट, वी हैव लैंडेड इन पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हनी को छोड़ के पुणे आया हूँ घूमने के लिए, पूरा महाराष्ट्र कवर करना है। एंड गाइज आपको बता दूँ कि 7 days 7 व्लॉग्स वाली ट्रिप आने वाली है, जिसमें उन 7 वीडियोस में से पहली वीडियोस ये रही। जो हमने अपना लगेज मेट्रो पे छोड़ा था ना, वो यहाँ पे 2 पर आने वाला है। कुछ ऐसे बेल्ट्स चल रही होती हैं, एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश टाइप है, तो मैं दिखा नहीं सकता। हालांकि मेरा लगेज आएगा तो पता नहीं मेरे को मेरा पहले लगेज आएगा या जो भी है, देखते हैं क्या है। अरे गाड़ी छुक 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 छुक। देखा, विद इन अ मोमेंट चेंज हो जाता है। अभी बता रहे थे कि 2 पे आएगा, लेकिन अब वापस चेंज करके जो बेल्ट नंबर 1 होती है, जहाँ पे ये लगेजेस आते हैं, 1 पे कर दिया है। तो ये आ गया हमारा लगेज। लेट्स गो। ये सबसे भारी बैग है पता है, तो हमने ये ट्रॉली कर ली, जो कि यहाँ पे होती है बहुत सारी, इनमें से एक उठा लो और अपना लगेज डालो, और फिर एग्जिट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दो। इस जगह जम के फ़ोटो शूट कराने के बाद एग्जिट आ चुका है, डोमेस्टिक ट्रांसफर एग्जिट। और ड्राइवर साहब, गाड़ी का है गाड़ी, सामान इधर। हेलो सर, सामान अरे लेके नहीं आ रहा, आपको लेके जाना है। गाइस ये रही अपनी लैम्बोर्गिनी उरस लाइट। तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये रहा, और भाई चांद एकदम फुल। तो चलते हैं घर की तरफ। ड्राइवर साहब, हाँ इतना बड़ा एहसान किया कनिष्का ने। पल के बिछा के बैठी होंगी। ये वाला फंक्शन सबसे पहले है ना स्कॉर्पियो में आया था। ये
यहाँ पे महिंद्रा लिखा रहता था। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले घर में पहुंच चुके और ये रही बुआ जी। तो इस ब्लॉग की करते हैं हम लोग एंडिंग। कल सेकेंड डे है, आई मीन सेकेंड डे स्टार्ट हो चुका है, तो सेकेंड डे वाला ब्लॉग आएगा, तब देख लेना, इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपको ये वाला ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो, फर्स्ट जो पहली बार जो फ्लाई कर रहे हैं उनके लिए, खाओ खाओ खाओ, जल्दी खाओ जल्दी खाओ, अरे खाओ जल्दी खाओ। चलो